क्या भाई गिरीश, आज तुमने बड़ी देर लगा दी। बाबूजी श्रीकांत जी के यहाँ जाना शुरू कर दिया ना, इसलिए देर हो गई। लेकिन आप अभी तक जागे हैं, सोए नहीं। वैशाली कहाँ है? अरे वैशाली की बड़ी अजीब हालत है बेटा। वो जरा सा खुश होती है, कोई ना कोई उसे डांट देता। बाबूजी अब इस घर में कौन है उसे डांटने वाला? माँ तो भैया के पास चली गई है, और कौन है इस घर में जो उसकी खुशियों पर एतराज करेगा? बेचारी छोटी छोटी बातों में खुश हो लेती है। आज जब वो स्कूल से आई बड़ी खुश थी। उसकी नौकरी परमानेंट हो गई है, उसे कंफर्मेशन मिल गया है। मुकेश ने उसे स्कूल के म्यूजिक डिपार्टमेंट का हेड बना दिया है। खुशी खुशी बेचारी घर आई। ये ज्योति कहीं से देर से आई होगी। वैशाली ने उससे पूछ लिया, क्यों भाई देर कहाँ हुई? बस उसने वैशाली को डांटना शुरू कर दिया। बाबूजी मैं ज्योति को अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसी बदतमीजी नहीं करेगी। जरूर वैशाली ने कोई गलती की होगी। नहीं नहीं, वैशाली की कोई गलती नहीं। सुनो गिरीश, तुम ज्योति के बड़े भाई हो। ज्योति को अच्छी तरह समझा दो कि वैशाली तुमसे बड़ी है, उससे तमीज से पेश आया करे। ठीक है बाबूजी, मैं समझा दूंगा। आप आराम कीजिए। बड़ी देर लगा दी आज। मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। क्या? इसमें क्या खुशखबरी है? एक मामूली से म्यूजिक टीचर की नौकरी तो है। आपको खुशी नहीं हुई? इसमें खुश होने की क्या बात है? नहीं, वो मैं म्यूजिक डिपार्टमेंट की हेड भी तो। हाँ तो म्यूजिक डिपार्टमेंट के हेड ही तो बनाई गई हो। कोई वाइस चांसलर तो बन नहीं गई हो। अच्छा तो ठीक है, मैं खुश हूं तो क्या करूं? जाकर के बाजार में ढिंडोरा पीटूं या मिठाइयां बांटूं पूरे शहर में? खुश तो नहीं हूं। और वैसे भी तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए। माँ बाहर गई हुई है, तुम घर पर ही रहो। नहीं गिरीश, ऐसा मत करना। मुझे स्कूल जाने से मत रोकना प्लीज। देखिए, आप तो जानते हैं ना, घर के कामों में इतनी उलझी हुई रहती हूँ, बिल्कुल रियाज नहीं कर पाती। स्कूल जाती हूँ तो इसी बहाने थोड़ा रियाज हो जाता है। मेरी ताऊजी ने जो सिखाया है, बस उसको याद कर लेती हूँ। सच गिरीश, बड़ा सुकून मिलता है मुझे। अच्छा, तुम्हें इस घर में बहुत दुख मिलता है ना? देखो ये मत भूलो कि नौकरी तुम्हें बाबूजी की वजह से मिली, नहीं तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम्हें अपने और अपने ताऊजी के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है। गिरीश, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत बड़ी संगीतकार हो, या तुम्हारे ताऊजी बहुत बड़े संगीतज्ञ थे? कुछ नहीं थे वो, उनको कोई नहीं जानता था। कोई तानसेन नहीं थे वो। गिरीश, बहुत हो गया। मेरे बारे में जो कहना है कह लो, मेरे ताऊजी के बारे में कुछ मत कहना। क्यों, क्या कर लोगी तुम? हाँ? देखो आइंदा से अपने बारे में, अपने स्कूल के बारे में, अपने संगीत के बारे में कोई बात मत करना, समझी कि नहीं? जब देखो बकवास कर। हेलो, मैं बोल रही हूँ अमेरिका से। अरे पहुंच गई तुम अमेरिका? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक पहुँच गई। चंदर लेने आया था और घर में बहू ने तो मेरा ऐसा स्वागत किया कि बस अरे बहुत काम करने लगी है हमारी बहू। मुझे तो किसी काम में हाथ ही नहीं लगाने देती। स्वर्ग है जी यहाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है चंदर की माँ कि तुम स्वर्ग में पहुंच गई। बहुत सुखी है दोनों। चंदर का मकान देखकर तो तबीयत खुश हो गई। एक एक चीज देखने लायक है। हर कमरे में कालीन बिछा है, बाथरूम में भी ऐसा लगता है कि आप मखमल पर चल रहे हैं। तुम खुश हो बहू बेटे का जीवन देखकर? आपको पता है जी, चंदर की अलग कार है, बहू की अलग कार है। अरे चंदर तो जिद कर रहा था कि माँ आपके लिए भी कार लेके आता हूँ। मैंने ही मना कर दिया उसे। अरे अरे चंदर की माँ, तुम कार मत खरीद लेना। कार लेकर यहाँ कैसे आओगी? तुम्हें तो वापस लौटना है ना। लो,
अभी पहुंची नहीं कि लौटने की बात शुरू कर दी। अभी तो साल 2 साल में यही रहूंगी। मैं सोच रही हूँ जी ज्योति के लिए भी यही लड़का ढूंढ लूं। उसके इम्तिहानों के बाद यही शादी करवा देंगे। थोड़े दिन ज्योति के साथ रहूंगी और थोड़े दिन अपनी बहू के साथ। माँ जी, किससे बात कर रही हैं आप? चंदर के बाबूजी से। माँ जी थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज, इंटरनेशनल कॉल है, बहुत बिल आता है। और वैसे भी मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल एक्सपेक्ट कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी। हाँ अच्छा। फोन रखती हूँ जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ 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 ठीक है चंदर की माँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। अच्छा। शेखर, माँ जी को समझाओ ना, जब से आई हैं फोन पे चिपकी हुई हैं। जान आज पहला दिन है, बाबूजी से बात कर रही है, प्लीज। नहीं शेखर, यहाँ तो कोई ढंग की बात कर रही हूँ, फालतू फालतू बातें कर रहे हैं। तुमने देखा ना बुआ से कैसे बात की इन्होंने। प्लीज, आई रियली डोंट लाइक ऑल दिस। चारू रिलैक्स, मैं माँ को समझा दूंगा। डोंट वरी। प्लीज समझा देना। बेटी, आजकल तुम्हारे ऊपर काम का बोझ कुछ ज्यादा ही पड़ गया है। नहीं बाबूजी, मैं तो पहले जितना काम करती थी उतना ही कर रही हूँ। जब चंदर की माँ यहाँ थी, वो तुम्हें लाख बातें सुनाती थी, लेकिन तुम मुस्कुराती रहती थी। अब तो जैसे तुम्हारे चेहरे से खुशी ही गायब हो गई हो। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। गिरीश भी आजकल रात को देर से आने लगा है। अरे हाँ बहू, रात को वो कमरे में जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा था? क्या बात हुई थी? कुछ नहीं बाबूजी, वो मैं जल्दी सो गई थी ना, इसलिए नाराज हो गए थे। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो बहू। गिरीश भी मुझे कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। हो सकता है श्रीकांत जी के यहाँ कुछ ज्यादा काम हो। बाबूजी, मैं उनके काम में दखलंदाजी नहीं करती। अब कल मैंने गिरीश से कहा कि अपनी बहन ज्योति को कुछ समझाओ, लेकिन वो उसका ही पक्ष लिए चला जा रहा था। बेटी, उसे तुम्हारी कौन सी बात बुरी लगती है? नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, वो माँ जी नहीं है ना, तो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं अपने आप को, इसलिए कभी कभी नाराज हो जाते हैं। ये बात तो है बेटी, तुम्हारी माँ थी तो एक तरीके से सबको बांधे रखती थी। उसका अंकुश रहता था सब पे, यही उसकी ममता थी। सब लोग कायदे से रहते थे। मुझे तो ज्योति को लेकर बहुत फिक्र होने लगी है। जवान लड़की का देर रात घर लौटकर आना अच्छी बात नहीं होती बेटी। और गिरीश बातों को अच्छी तरह सोचता नहीं है। उसे तुम्हें बेकार में डांटना नहीं चाहिए था। मैं उससे बात करूंगा। नहीं बाबूजी, आप मेरी वजह से उन्हें कुछ मत कहिएगा। अब मैं समझा दूंगी ना उन्हें, मैं उनसे बात करूंगी। आप कहेंगे तो फिर वो नाराज हो जाएंगे। उनको लगेगा कि मैं आपसे शिकायत कर रही थी। प्लीज बाबूजी। ये आपने तैयार किया रिपोर्ट? जी हाँ, क्यों, क्या हो? पता नहीं श्रीकांत जी भी क्या सोच के लोगों को रख लेते हैं, मेरी तो समझ में आता नहीं। वर्मा जी प्लीज, आप आदमी देखकर बात कीजिए। मैं कोई सड़क से उठ करके यहाँ नहीं आ गया हूँ। मैं इसके पहले बैंक में काम करता था। अरे क्या खाक बैंक में काम करते थे आप? ऐसे बनाई जाती है रिपोर्ट? इससे अच्छी रिपोर्ट कोई चपरासी भी बना लेगा। वर्मा जी, आप मुझे अपमानित कर रहे हैं। श्रीकांत जी ने मुझे यूं ही काम पे नहीं रख लिया। और मैं भी यहाँ यूं ही झक नहीं मार रहा हूँ।
रोज यहाँ मेरे नाम पर करोड़ों का लेन देन होता है। कान खोलकर सुन लीजिए, मैं यहाँ काम में कोई रियायत नहीं बरतूंगा। कल को आपकी वजह से कोई गलती हो गई तो श्रीकांत जी तो मेरा गला पकड़ेंगे ना। आप रिश्तेदार होंगे उनके घर पे, लेकिन यहाँ काम करना है तो ठीक से करिए, वरना वो सामने दरवाजा जा सकते हैं आप। अब मुझसे बात किस तरह कर रहे हैं? श्रीकांत जी कहाँ हैं? मुझे श्रीकांत जी से मिलना है। आप लगातार मेरी बेइज्जती किए जा रहे हैं। मैं इसलिए यहाँ काम करने नहीं आया हूं, और यहाँ काम करना मेरी कोई मजबूरी नहीं है, समझे कि नहीं आप? मेरी बैंक में नौकरी अभी भी है। मुझे श्रीकांत जी से मिलना है। हेलो हेलो, मेरी बात आपको समझ में नहीं आती? यहाँ का इंचार्ज मैं हूं। मैं जो कहूंगा वो सुनना पड़ेगा, और जो करने को दूंगा वो काम करना पड़ेगा। इससे आपकी लाट साहबी में कोई कमी आती है तो जा सकते हैं आप, और अगर काम करना है तो सर उठाने की जरूरत नहीं है। ये पकड़िए, नई रिपोर्ट तैयार करिए, बैंक में काम करते। सब पानी भाग ऐसे, भाग। हेलो शेखर, मैं रिनी बोल रही हूँ। रीनी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी। रीनी अब बहुत देर हो चुकी है, मैं ऑफिस से निकल ही रहा था। प्लीज शेखर, तुम मेरे लिए थोड़ी देर भी नहीं रुक सकते? रीनी, रुकने की बात नहीं है। तो फिर बात क्या है शेखर? तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते क्या? क्या बात है रीनी? तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। I'll be there in 5 minutes. लेकिन बात क्या है रीनी? फोन पे बता दो। शेखर, ये बात फोन पे नहीं हो सकती। If you don't want to see me, tell me that. I won't bother you. रीनी, लेकिन मेरी बात तो सुनो। ठीक है फिर शेखर, मैं आ रही हूँ 5 मिनट में, ओके? रीनी प्लीज, रीनी। मैं लेती हूँ आज। हेलो आपा। चारू, कमाल है तुम लोग अभी तक घर पे हो। जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आपा, मैं और माँ जी तो कब के तैयार बैठे हैं, शेखर की वेट कर रहे हैं। बस जैसे ही शेखर आता है आप ही के घर के लिए निकल रहे हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ, मुझे तुम्हें एक खास बात बतानी है। अच्छा बताइए तो। तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है आपा, मैं अभी शेखर को फोन लगाती हूँ और बस फिर आपके घर के लिए निकलते हैं। बाय बाय, खुदा हाफिज। हेलो शेखर, अब तक तो तुम्हें यहाँ होना चाहिए था ना। मैं और माँ जी कब से तैयार होकर तुम्हारी वेट कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? डोंट टेल मी यू हैव फॉरगॉटन। आपा ने आज हमें खाने पे बुलाया। देखो शेखर, भाईजान तो पाकिस्तान में है, आपा यहाँ पे अकेली हैं। इतनी देर से उनके घर जाना अच्छा नहीं लगता। सॉरी चारो, दिमाग से स्लिप हो गया। ऐसा करो, तुम और माँ जुबैदा आपा के यहाँ पहुँच जाओ, मैं ऑफिस से निकल कर सीधे जुबैदा आपा के यहाँ पहुँचता हूँ। ओके ठीक है शेखर, मैं ऐसा ही करती हूँ, लेकिन प्लीज तुम देर मत करना। एंड प्लीज रिमेंबर, जब तक तुम वहां पे पहुंचोगे नहीं, मैं वहां पे कुछ नहीं खाऊंगी। ओके बाय। माँ जी, आपका बेटा तो आ नहीं रहा, सीधा आपा के घर पहुंचेगा। हम लोग निकलते हैं। चलिए। हाँ, पाकिस्तान में सब खैरियत से है ना? अपना ख्याल रखिए। चारू, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। चारू, शेखर और उनकी माँ आए हैं दावत पर। हाँ, मैंने बुलाया उन्हें। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करूँ। खुदा हाफिज। आदाब। आपा, ये मेरी माँ जी है, और माँ जी ये हमारी जुबैदा आपा है। नमस्कार। नमस्ते। शेखर कहाँ है? आपा, शेखर को तो आप जानते ही हैं, हमेशा की तरह आज भी भूल गया।
लेकिन मैंने उन्हें ऑफिस फोन किया था, कह रहे थे कि डायरेक्टली यहीं पे आ जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, आइए अंदर आइए। भाई माँ जी, हम सब यहाँ आपके आने का बेताबी से इंतजार कर रहे थे और चारू तो आपके यहाँ आने से बेहद खुश है। माँ जी, हमारा जो बंगला है ना, वो पहले आपा का था। जावेद भाईजान और आपा ने हमें बहुत प्यार से दिया है। बहू, परदेश में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। माँ जी, ये भी हमें जब मिले तो हमें ऐसा लगा हमारा कोई अपना हमें मिल गया है। जावेद को एक भाई मिल गया और मुझे चारू में एक बहू मिल गई। आपका दिल बहुत बड़ा है, वरना परदेश में कौन किसको पूछता है। और सच कहे तो हमारी बड़ी बहू है ही ऐसी, जहाँ जाती है सबको अपना बना लेती है। हाँ माँ जी, चारू है बहुत नसीब वाली। अच्छा सुनो चारू बेटा, चलो उठो मेरे साथ। जी आपा। जरा मुझे बताओ, माँ खाने का इब्तिदा किससे करेगी? अरे अरे रहने दीजिए ना, जल्दी क्या है, चंदर आता ही होगा। माँ जी मैं अभी आई। अच्छा चारू, माँ जी मटन मच्छी खाती है ना? नहीं आपा, वो एकदम शुद्ध शाकाहारी है। थैंक गॉड, मैंने वेजिटेरियन खाना भी बनाया है। आपा, आज आप मुझे एक खास बात बताने वाली थी ना? हाँ, खास बात। वो लक्ष्मी मैडम तुम्हें याद है रिसेप्शन पर कितना इतरा रही थी कि वो अपने बेटी और दामाद को हनीमून पर भेज रही हैं? हाँ, और जब भाईजान ने हमें हनीमून पर ना भेजने की बात कही तो कहने लगी कि भाईजान के हाथ में अपशकुन। लोग दूसरों की तौहीन करते वक्त ये भूल जाते हैं कि ऊपर एक खुदा बैठा है, सब कुछ देख रहा है। क्यों, क्या हुआ? वो लक्ष्मी मैडम का करोड़पति दामाद है ना, वो हनीमून से ही लापता है। क्या? लेकिन कहाँ? भाई वो कहीं पे भी गया हो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। बस अब इस बात का डर है कि रिनी फिर से अकेली हो गई है। कहीं वो शेखर की तरफ ना बढ़े, कहीं वो रोने के लिए शेखर का कंधा ना इस्तेमाल करे। चलो अब तुम्हें बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा।